पाकिस्तान की टूलकिट बेनकाब हो गई है। साजिश का सीक्रेट नोट सामने आ गया है। पाकिस्तान ने अपने सभी दूतावासों को ये नोट भेजा है, ये टूलकिट भेजी है। कश्मीर पर प्रदर्शन करने का पाकिस्तानी प्लान सामने आ चुका है और कश्मीर डे के नाम पर भारत के खिलाफ साजिश पाकिस्तान की सामने आ चुकी है। प्रोपेगेंडा चला रहा है पाकिस्तान और खास तौर पर कश्मीर डे का ये दिन पाकिस्तान की तरफ से चुना गया। भारत के खिलाफ साजिश के सबूत सामने आए हैं और कश्मीर पर प्रदर्शन करने का पाकिस्तानी प्लान भी बेनकाब हो चुका है और वो तमाम सबूत हम इंडिया न्यूज पर दिखा रहे हैं। कश्मीर पर पाकिस्तान किस तरीके से प्रोपेगेंडा बना रहा है और उसे लोगों तक पहुंचा भी रहा है। टूलकिट सामने आई है। अजय का रुख कर लेते हैं। अजय, प्रोपेगेंडा चलाने के लिए पाकिस्तान जाना जाता है अलग अलग वक्त पर और हैरानी तब होती है जब पाकिस्तान भुखमरी की कगार पर है, कंगाल हो चुका है, लगभग दिवालिया होने की कगार पर। ऐसे में ये जो प्रोपेगेंडा सामने आया है, जो टूल किट सामने आई है, ये क्या संकेत दे रही है और क्या कुछ पाकिस्तान की मंशा है इसके पीछे? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पाकिस्तान में आज मौजूदा हालात हैं, जब आटा लोगों को मिल नहीं रहा है, बिजली का क्राइसिस है, लगातार जिस तरीके से हालात बने हुए हैं वो बताते हैं कि पाकिस्तान में आज सब कुछ ठीक नहीं है। मगर पाकिस्तान में अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो पाकिस्तान उसके बावजूद भी एक चीज जो नहीं छोड़ना चाहता, अपने लोगों की भुखमरी की फिक्र नहीं है, उनको रोजी रोटी मिल सके इसकी फिक्र नहीं है। मगर पाकिस्तान चाहता है कि वो भारत और जम्मू कश्मीर को लेकर भारत को बदनाम करता रहे, लोगों को बरगलाता रहे, युवाओं को बरगलाता रहे। इसीलिए पाकिस्तान ने इस नए टूल किट के जरिए सोशल मीडिया में अपनी एम्बेसीज को जो है 3 तारीख को ये टूल किट भेजी है और कहा है कि आप इसे फैला दीजिए, दुनिया में आप इसे फैला दीजिए और भारत को बदनाम करने की जो उनकी साजिश है उसको तेज करिए। और इसमें लाखों करोड़ों रुपए पाकिस्तान खर्च कर रहा है। पाकिस्तान के लोगों को भी ये समझना होगा। मेरे साथ यहाँ जम्मू कश्मीर के एक नेता हैं अश्विनी हांडा। अश्विनी जी, कैसे आप इसे देखते हैं? क्या टूल किट पाकिस्तान जो है बार बार प्रोपेगेंडा करता है भारत के खिलाफ, एक बार फिर से नई टूल किट कश्मीर डे के नाम पर, सॉलिडेरिटी डे के नाम पर 5 फरवरी के लिए? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि पाकिस्तान की हालत दाने दाने के मोहताज है। आज पाकिस्तान के लोग जिस तरह से बदहाली और कंगाली से जूझ रहे हैं, पाकिस्तान को चाहिए कि अपने लोगों के बारे में सोचे और उनको इस बदहाली से बाहर निकाले। लेकिन पाकिस्तान हमेशा कश्मीर को लेकर लोगों को गुमराह करता रहा है और पूरे विश्व को गुमराह करता रहा है। पाकिस्तान जिस तरह से हालात हैं तो उससे पाकिस्तान की जो हालात बिल्कुल कंगाली जैसे बन गए हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान अपने लोगों के बारे में सोचे और पाकिस्तान को इस बात को जान लेना चाहिए कि कश्मीर जो पीओके है वो भारत का हिस्सा रहा है और हमेशा रहेगा और भारत उसको लेके रहेगा। इस चीज को समझने की जरूरत है। आपको बता दूं कि इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान में वो ऐसे हैं कि वहां पर लोगों को रोजी रोटी के लिए बंदूक का सामना करना पड़ रहा है। हमने कई खबरें बताई हैं, कई वीडियोस बताए हैं जिसमें देख रहे हैं कि वहां पर पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी पुलिस को लगाया गया है ताकि वहां पर जो गेहूं और जो आटा जहां पे रखा गया है, स्टोर्स हैं, वहां पर प्रोटेक्शन के लिए बंदूकधारी खड़े किए गए हैं और लोगों को आटा नहीं मिल रहा है, लोगों को रोजी रोटी नहीं मिल रही है। ऐसे में पाकिस्तान चाहता क्या है, करना क्या चाहता है, वो समझने की जरूरत है। और पाकिस्तान के लोगों को यह समझना होगा कि पाकिस्तान अब पाकिस्तान के लोगों का नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ मंत्रियों और आईएसआई के लोगों का रहा है, सेना का रहा है, जो रसूखदार लोग हैं, जो पैसा मोटा कमाते हैं और जब उस पोजीशन पे पहुंचते हैं उसके बाद इन चीजों में लग जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखना होगा। और पाकिस्तान के इस टूल किट को जो एक्सपोज किया है भारत ने, खासतौर पर इंडिया न्यूज ने, तो पाकिस्तान की इस एक नए प्रोपेगेंडा वार जो चलाता है भारत के खिलाफ, उससे एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी समझता है कि अब पाकिस्तान आखिर किस हालात में और क्या करना चाहता है। वो रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन सामना होता है गोलियों से, सामना होता है सेना के जवानों से, पाकिस्तानी पुलिस से, और फिर उन्हें अलग अलग तरीके से प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती हैं। पाकिस्तानी आवाम को देखने वाला, उनको सुनने वाला कोई नहीं है। पाकिस्तान हुक्मरान सिर्फ अपनी अपनी मनमानी चलाते हैं। इस बीच बड़ा अपडेट, बर्बाद पाकिस्तान की नई साजिश सामने आई है। पाकिस्तान की बदनामी वाली टूलकिट सामने आई है और भारतीय दूतावासों के सामने प्रदर्शन करने की तैयारी खास की गई है। दुनिया भर में मौजूद दूतावासों को सीक्रेट नोट भेजा गया है। 3 फरवरी को पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने ये दस्तावेज भेजा, ये टूलकिट भेजी, जिसमें कि भारतीय दूतावासों के सामने इस तरीके से प्रदर्शन हो कि भारत की छवि को धूमिल किया जा सके। पाकिस्तानी साजिश एक बार फिर से सामने आई है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की तरफ से ये नोट भेजा गया और
इसमें अलग तरीके से विरोध की तैयारी है और ये साजिश बेनकाब हो गई है। पाकिस्तान से जुड़ी हुई ये साजिश है। अजय हम तक अपडेट पहुंचा रहे थे। अजय, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। भारत विरोधी इल्हान उमर को बड़ा धक्का लगा है। यूएस की विदेश मामलों की समिति से आउट कर दी गई है, बाहर कर दिया गया है। पीओके का दौरा कर रही थी, भारत विरोधी टिप्पणी की गई थी। इल्हान को धक्का, ये समझिए आप कि भारत की ये बड़ी जीत है। आर्टिकल 370 का विरोध किया था, एनआरसी के खिलाफ विरोध जताया था और ऐसे में ये बड़ी जीत भारत के लिए कह सकते हैं। इल्हान उमर को धक्का लगा और भारत की बड़ी जीत। आर्टिकल 370 हटाने का भी विरोध किया गया। एनआरसी के खिलाफ भी आवाज बुलंद की थी और ऐसे में जब बड़ी कार्रवाई हुई है तो भारत का विरोध करने वाली इल्हान उमर को बाहर कर दिया गया है यूएस की विदेश मामलों की समिति से। अब खबर पाकिस्तान से एक और आप जानिए। कंगाल पाकिस्तान में अब क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। कराची में एक ही दिन में 140 लूटपाट की घटनाएं सामने आई हैं। कराची में कई जगहों पर मर्डर की वारदात भी सामने आई है और जो हालात वहां बने हुए हैं, इस तरह अब क्राइम का ग्राफ आगे आने वाले दिनों में और बढ़ेगा ही, क्योंकि खाने के लाले पड़ गए हैं। 2 वक्त की रोटी लोग जुटा नहीं पा रहे हैं। ऐसे में कराची में कई जगह मर्डर की वारदात सामने आई है, हत्या कर दी गई हैं और क्राइम का यहाँ पर ग्राफ भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लूटपाट की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। जब भुखमरी किसी देश पर आती है, जब पैसे जेब में होते नहीं अनाज खरीदने के लिए, अनाज जुटाने के लिए, अपने परिवार का पेट भरने के लिए, तो फिर इस तरह के हालात आ जाते हैं। पाकिस्तान में यही हालात अभी वहां आम जनता झेल रही है, उसे फेस कर रही है, जहां लूटपाट की घटनाएं भी बढ़ गई हैं, जहां हत्या की वारदातें भी बढ़ गई हैं।